जय श्री कृष्णा। कभी कभी जीवन में जीतने के लिए किसी को हराना नहीं पड़ता, बस खुद को जिताना पड़ता है। यही है कृष्णा का संदेश, डिसिप्लिन इज डिवाइन। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब कुछ चाहते हैं, सफलता, शांति, प्यार, सम्मान, लेकिन एक सच्चाई हमेशा अनसुनी रह जाती है। इन सब का रास्ता एक ही चीज से होकर जाता है और वो है अनुशासन। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। और इंद्रियों पर विजय कैसे मिलती है? अनुशासन से, खुद को साधने से, अपने जीवन को दिशा देने से। अनुशासन का अर्थ सिर्फ जल्दी उठना, वक्त पर काम करना या कोई नियम बनाना नहीं होता। अनुशासन एक साधना है, अपने मन, अपने विचारों, अपनी कमजोरियों के साथ रोज की लड़ाई लड़ना। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, मन बड़ा चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यह वाक्य हमें बताता है, डिसिप्लिन इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए डेली प्रैक्टिस। हर एक दिन, हर पल। जैसे बांसुरी की धुन में कृष्ण का नियंत्रण होता है, वैसे ही जीवन में भी हमसे उम्मीद की जाती है कमान संभालने की। बांसुरी खुद नहीं बजती, उसे संचालित करना पड़ता है। हमारा जीवन भी वैसे ही है, उसे दिशा देनी पड़ती है, वरना वह बहक जाती है। कृष्ण कहते हैं कि प्रतिभा ईश्वरीय वरदान है, लेकिन उसकी रक्षा अनुशासन से होती है। प्रतिभा बिना अनुशासन के वैसी है जिसे बिना पतवार की नाव चल तो सकती है, लेकिन सही दिशा में नहीं। आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो बेहद योग्य है पर आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वे अनुशासन को समझते ही नहीं। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, कभी गुस्से पर, कभी आलस पर, कभी इच्छाओं पर, वह जीवन में सफलता का बड़ा पर्वत कैसे चढ़ेगा? कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। कंस ने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया, पर कृष्ण शांत रहे क्योंकि उनका मन अनुशासित था। गोकुल में रहते हुए, वृंदावन में खेलते हुए, मथुरा द्वारका की राजनीति संभालते हुए कृष्ण हर स्थिति में संतुलित रहे, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा कर्म और धर्म पर था। वे सिखाते हैं, अनुशासन वह शक्ति है जो हमें कर्मयोग सिखाती है, यानी बिना थके, बिना भटके अपने कर्तव्य पर टिके रहना। आज हम छोटी छोटी विफलताओं से टूट जाते हैं। एक दिन ध्यान नहीं लगा तो हार मान लेते हैं। एक बार काम में मन ना लगे तो छोड़ देते हैं। पर कृष्ण का संदेश है, डिसिप्लिन गिव्स यू कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी गिव्स यू पावर्स एंड पावर लीड्स यू टू सक्सेस। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन शक्ति लाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अनुशासन मन को मुक्त करता है। यह हमें उन चीज़ों से दूर रखता है जो हमारा समय, ऊर्जा और आत्मा खा जाती है। अनुशासन हमें बताता है कब बोलना है और कब शांत रहना है, कब काम करना है और कब विश्राम, कब आगे बढ़ना है और कब रुककर सोच लेना है। यह मन को स्थिर बनाता है, और जहाँ स्थिरता होती है वही शांति होती है। कृष्ण कहते हैं, शांति वही रहती है जहाँ मन अनुशासित हो। किसी को देखकर गुस्सा आ जाए वही पल है जब अनुशासन की ज़रूरत है। कोई आपको नीचा दिखाए वही पल है खुद को संभालने का। कोई आपकी मेहनत को
समझे न समझे, अनुशासन कहता है तुम बस अपना कर्म करते रहो, फल स्वयं आएगा। हर इंसान के अंदर एक महान रूप छुपा है, लेकिन वह रूप तभी बाहर आता है जब हम अपने जीवन को दिशा देते हैं। कृष्ण का पूरा जीवन अनुशासन का उदाहरण है। उनकी वाणी में अनुशासन, उनके निर्णयों में अनुशासन, उनकी करुणा में अनुशासन, उनके युद्ध में अनुशासन। वे समझाते हैं अनुशासन का अर्थ खुद को कठिनाइयों में डालना नहीं है, अनुशासन का अर्थ खुद को अपने श्रेष्ठ रूप में ढालना है। जब आप अनुशासन अपनाते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपका काम बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। प्यार भी अनुशासन मांगता है, समझने का, सुनने का, सहने का। अपने भी अनुशासन मांगते हैं, मेहनत का, समय का, दृढ़ता का। शांति भी अनुशासन ही मांगती है, मन को नियंत्रित रखने का। कृष्ण कहते हैं जो मन को काबू कर ले उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अनुशासन आपको मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है, आत्मविश्वास देता है और सबसे ज़रूरी यह आपको खुद से मिलाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब बड़े बड़े संकल्प, लेकिन वास्तव में अनुशासन छोटे छोटे कदमों में होता है। रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनने में, रोज़ अपने विचारों को साफ करने में, रोज़ अपने लक्ष्य के लिए कुछ मिनट देने में, रोज़ आत्मा की सफाई करने में। कृष्ण कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके साधना पूरी होती है। आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ तो 100 दिन बाद आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। कृष्ण का संदेश सिर्फ इतना ही नहीं कि अनुशासन अपनाओ, बल्कि यह कि अनुशासन ही दिव्यता है। डिसिप्लिन इज डिवाइन। क्योंकि जब इंसान अनुशासित हो जाता है वह क्रोध पर विजय पा लेता है, लोभ पर विजय पा लेता है, अहंकार पर विजय पा लेता है और जहाँ विजय है वही दिव्यता है। कृष्ण एक योद्धा भी थे, गीतकार भी, राजनीति के ज्ञाता भी, मित्र भी और मार्गदर्शक भी। लेकिन इन सभी रूपों के पीछे एक ही शक्ति थी, उनका अनुशासन। वे दिखाते हैं कि ईश्वरत्व बाहर नहीं, हमारे अंदर जागृत हो सकता है यदि हम अपने जीवन की लगाम खुद संभाल लें। आज जब भी आप थक जाए, जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं होगा, जब भी मन बहक जाए, बस एक बात याद रखिए, कृष्ण कहते हैं खुद पर विजय पा लो, फिर संसार अपने आप जीत पाओगे। अनुशासन वह दरवाज़ा है जिसके पार सफलता है, शांति है, प्यार है और दिव्यता है। हर सुबह अपने मन से कहिए, आज मैं खुद का बेहतर रूप बनाऊंगा। आज मैं अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का मालिक बनूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज डिवाइन और मैं उसी दिव्यता की ओर बढ़ रहा हूँ। राधे राधे।